मुझे हमेशा था कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। तो आज का गुड मॉर्निंग है वेरी स्पेशल बिकॉज हम किसी स्पेशल जगह पे आए हुए हैं। और देखो सो अभी चाय के साथ भी चीयर्स करेंगे आपको। तो हम कहाँ आए हैं, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको। ये देखो अंग्रेज फूक से इडली खा रहे हैं सुभाष। फूक से इडली कौन खाता है सुभाष? मैं खाता हूँ। सीरियसली बताना आप में से कौन है इस कैटेगरी के जो फोक से इडली खाते हैं? ये देखो अंग्रेज। सो फ्रेंड्स चीयर्स। और ये चाय का देख के पता लग गया ना कहाँ पे है। सो चीयर्स आज की मॉर्निंग की चाय आज की मॉर्निंग की चाय हॉस्पिटल से। यस सुभाष की भी है। चीयर्स। तो सुभाष गए हैं कुछ टेस्ट करवाने के लिए और मेरा अल्ट्रासाउंड बाकी है। और अल्ट्रासाउंड का तो ऐसा है कि जब ब्लैडर फुल हो तब वेटिंग होता है और जब टर्न आता है तब ब्लैडर फुल नहीं होता है। हमेशा का है, प्रेगनेंसी से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, हमेशा सबके ऐसा है। ब्लैडर फुल करो तो वेटिंग में रुको, अभी वेट करो, और जब टर्न आता है तब तक प्रेशर नहीं आता है। सो अल्ट्रासाउंड इज़ डन। तो अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हुआ है कुछ, सो आई वॉज फेयरिंग दैट, तो वही हुआ है। सो चलो आपको घर जाके डिटेल्स देती हूँ। अभी सुभाष आने वाले, सुभाष गए डेंटल चेकअप के लिए और अंदर सो उनका डेंटल चेकअप हो रहा है। सो फाइनली हो गए सारे टेस्ट, अभी हो रहे हैं 2:45 के करीब, 3 बजने वाले हैं। मैं जब भी इस हॉस्पिटल में आती हूँ ना, ये पेड़ को दिखाती हूँ। तो ये पूरा पेड़ है और इसमें हिबिस्कस की पूरी झाड़ ने ऐसे ले लिया है, ऐसे लगता है कि मतलब पूरा पेड़ हिबिस्कस का ही है। और इतना सुंदर लगता है ना हॉस्पिटल के अंदर से बैठे बैठे, बहुत सुंदर लगता है। देखो ऐसा बहुत सुंदर लगता है। चलो भाई घर चलते हैं। घर चलना है, कुछ खाना लेके चलना है। घर चलना है, कुछ खाना लेके चलना है। मैं वही कह रही थी, अगर 2:30 बज गए, 2:30 तो क्या कितने हो रहे एग्जैक्टली टाइम, 3 बजने वाले हैं, 2:45 हो गए हैं। सो अभी घर पे मैं खिचड़ी बना के आई थी, बट अभी खिचड़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अंडे को खिला देंगे खिचड़ी और नूडल्स ले चलते हैं। गाड़ी बोल रही है अपना सीट बेल्ट लगाओ। अच्छा सीट बेल्ट मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वेट। सो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं नूडल्स खाने वाली हूँ, सुभाष पता नहीं क्या देगा। सो एक्चुअली हम लोग निकले थे सुबह 8 बजे निकले ना, 8 बजे निकले थे। सो राइस कुकर में मैंने चढ़ा दिया था खिचड़ी, तो अपने आप वो बन गया होगा। बट फिर भी अभी ऐसा है ना, वो खिचड़ी बिल्कुल प्लेन बनाया था बिकॉज सुबह सुबह मन नहीं कर रहा था और खाली पेट निकले हम लोग बिकॉज वो फास्टिंग वाला ब्लड और वो सब कुछ देना था। सो अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था प्लेन खिचड़ी खाने का बिकॉज मॉर्निंग में यहाँ पे इन्होंने इडली, जैसा आपने देखा था, इडली तो दिया था, खाया हमने, लेकिन मज़ा नहीं आया। सो नूडल्स तो मैं खाने वाली हूँ, अब सुभाष का पता नहीं, सुभाष देखेंगे। सुभाष को चाइनीज़ पसंद नहीं बिल्कुल भी, और हमें ऐसा है कि कोई ऑप्शन दे तो सबसे पहले चाइनीज़ ही सेक्शन हम चेक करते हैं मेन्यू में। और यस मेरा बाकी सब कुछ टेस्ट ठीक था। आई डोंट नो स्ट्रेस टेस्ट में कुछ बोली नहीं, उसने मुझे बोला कि तुम दोनों का स्टैमिना बहुत अच्छा है। अच्छा स्टैमिना अच्छा है बोली, मतलब इतने करने के बाद भी बढ़ा नहीं। 30/70 है। अच्छा चलो, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से उसने पूछा मुझे लगा कि शायद उसको डाउट है कुछ। स्ट्रेस टेस्ट, ओके स्ट्रेस टेस्ट मतलब वो आपका वो जिन्होंने नहीं करवाया होगा, तो आपका हार्ट बीट का टेस्ट करवाते हैं, एक ट्रेडमिल जैसा होता है उनका, उस पर भगाते हैं आपको सारे, यहाँ पे वो सारे लगा लुगू के। तो मुझे कुछ तो उसने पूछा, एक क्वेश्चन कुछ तो पूछा उसने, मुझे लगा कि क्यों पूछ रही है, तो वही सुभाष ने पूछा कि आप कम चलते हो। हाँ कम चलते हो क्या? मैं कहा कम चलती क्यों पूछूंगा, तो इतना वॉक करती हूँ इतना। फिर सुभाष को बोला तुम्हारे टाइम पे, फिर बोला उसने, मुझे बोला कि तुम दोनों का स्टैमिना बहुत अच्छा है। चलो गुड। तो बाकी सब कुछ तो टचवुड आई गेस ठीक ही आएगा। ब्लड टेस्ट वगैरह तो खैर रिपोर्ट अभी जब आएगी तब पता लगेगा। लेकिन मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें निकली है कुछ चीज़ें। तो वो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, मेरे को फिब्रॉइड था, तो वो बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो उसका कुछ आया है। और एक और चीज़ डायग्नोज हुई है, अभी एक घर पे जाके बताती हैं। अभी मेरे को बिल्कुल मन नहीं इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का, पहले खाना खाते हैं फिर आपको क्लियरली बताती हूँ क्या है कैसा। फिर डॉक्टर भी अभी नूडल्स पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर हमको गायनो भी देखना पड़ेगा कि किसको दिखाएं प्रॉपर उसके लिए। सो गायनो करते ही ना मेरे दिमाग में तो वही आती है जिसको मैं कहती हूँ ना देवी समान गायनो, डॉक्टर प्रतिभा कुलकर्णी है। सो लेट्स सी, चलो बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अभी खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। गाड़ी में है, मस्त गाना चलाते हैं। बाहर धूप है तो क्या हुआ, हमने एसी तेज़ कर ली है। गर्मी हो रही है। देखो लास्ट में आपको बोर कर रही थी ना, हवा कितनी है, लो आज देखो गर्मी हो रही है, बाहर धूप हो रही है। सुभाष ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया मेरे पे अभी। मुझे सुभाष ने बोला मैं नार्सिसिस्ट हूँ।
क्यों हूँ? क्योंकि मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, मैं कैमरा ऐसे करके बात नहीं कर रही हूँ ताकि सुभाष को भी दिखाए। तो नार्सिसिस्ट कौन वो? तू हो ना, कि मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ। तू ड्राइव कर रहा है, तेरे को क्या दिखाऊँ मैं? ड्राइव करते हो, कंसंट्रेशन बनाओ ड्राइविंग में। ड्राइव करो, मैं बात करूँ तो मैं ही बात करूँगी ना कैमरा में, ऐसे करके क्यों बात करूँ मैं? क्यों नहीं कर सकते बात? तुम सामने देखो भाई। हाँ, सामने। सो हम जस्ट आके यहाँ पे बैठे हैं। दिस इज व्हाट एनराइजे बाय सायाजी। यहाँ पे व्यू कितना मस्त है ना सामने, मतलब बहुत मस्त नहीं बट अच्छा है। खा के खाना खाने के लिए अच्छा है। बुफे वगैरह भी चल रहा है इनका, बट हम पार्सल करने वाले हैं। कभी आ सकते हैं ना यहाँ पे, अच्छा है, नॉट बैड। फूड इज ऑल्सो, हाँ बारिश के टाइम पे फूड इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज हमने यहाँ से काफ़ी बार खाना ऑर्डर किया हुआ है, स्पेशली चाइनीज़ बहुत ऑर्डर किया है। तो दिखा देती हूँ इन केस आप में से कोई आना चाहते हो तो ऐसा है कुछ। और ये है वो व्यू जो मैं बोल रही थी। बारिश के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी भी फिर भी अच्छा है, नॉट बैड। फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और अब जाके चाय पी रही हूँ बिकॉज आके ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऊपर से घर आए ना तो घर में पूरी बहुत, क्योंकि जल्दी में गए थे ना, सुबह निकल गए थे हम लोग, तो खिड़की वगैरह जनरली मैं क्या करती हूँ ना, शीशे वाले दरवाजे रात को हम हटाए रखे होते हैं। तो सुबह उठ के जैसे 11-12 बजते मैं सारे दरवाजे बंद कर दी, बिकॉज फिर हवा बहुत आती है और सामने पूरा कंस्ट्रक्शन और काफ़ी काम चल रहा है ना, तो वो धूल बहुत आती है। तो आज रह गया वो, तो सिर्फ जाली जाली लगी हुई थी, तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी इतनी ज़्यादा, मतलब पैर रखने पे मिट्टी। तो आके पहले घर साफ़ किया, लंच किया। लंच करते करते हम कुछ 4:30 के करीब, 4:30 हो गए थे ना सुभाष भी यहीं पे सो गए थे आते ही। तो 4:30 हो गए, फिर खा के बहुत थकान लगी थी, गर्मी की वजह से जो थकान होती है ना वैसा लग रहा था, तो सो गए थे। उठ के अभी आए हैं, अरनिया गई है खेलने के लिए, और ये सारा मैं अपना मेडिकल हिस्ट्री का पोथा लेके यहाँ पे बैठी हूँ बिकॉज वैसे रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट जो हाथ में आना है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट का, वो सब तो हमको मंडे की ट्यूसडे बोला ना, उसने ट्यूसडे के करीब मिलेगा हमको। बट जो आज अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हुआ, पेल्विक जो अब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होता है उसमें वही डायग्नोज हुआ, जो मेरे को मतलब 2 साल हम हमेशा, मतलब मैं और सुभाष ना हर साल हम लोग बॉडी हेल्थ चेकअप करवाते हैं, और हमने प्रॉमिस किया था ये कि हम लोग हमेशा अपने जो हेल्थ चेकअप होता है वो करवाएंगे, स्पेशली अपने एनिवर्सरी के टाइम के अराउंड, सो दैट एक टाइम लिमिट रहे ना, टाइम दिमाग में कि हम इस टाइम पे करवाते हैं करके। तो पिछले साल कोविड था, तो हमने घर पे ही जितना हो सकता है ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए हमने घर पे ही बुला लिया था, तो वो सारा हमने यहाँ पे किया था। तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया था। उससे प्रीवियस ईयर भी आई थिंक कोविड के टाइम पे कुछ तो मेरा आया था, पीरियड्स रेगुलर थे, तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने स्पेशली गई थी शायद हॉस्पिटल, मैंने उस पर शायद ब्लॉग भी किया था। तो उस टाइम पे डायग्नोज हुआ था मेरे, एक मिनट मैं इसको रखती हूँ कैमरे को, हाँ। सो उस टाइम पे मेरा डायग्नोज हुआ था, फिब्रॉइड था यूट्रस में। सो उस टाइम पे, उससे पहले भी आया था, मैंने अभी जस्ट देख ही रही थी मैं वो सारे अल्ट्रासाउंड निकाल के ना, पुराने 2 अल्ट्रासाउंड मेरे पड़े हुए हैं अब्डोमेन वाले। तो फिब्रॉइड निकला था, तो सेकेंड वाले में शायद थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था इतना बड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे पीरियड्स में ऐसा होता था कि मतलब 3 दिन, अभी भी ऐसा ही होता है, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के बाद से मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ था कि 3 डे फ्लो रहता है, 2 दिन फिर बंद होता है, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन मेरा से ना रेगुलर स्पॉटिंग वगैरह होती रहती, तो कम से कम 10 से 11 दिन मेरा इतना, मतलब हर महीने चलता रहता है प्रोग्राम। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ मेडिसिन ले लो, हो सकता है इस वजह से हो सकता है। तो फिर उसके बाद कोविड वगैरह सब चालू हो गया, इतना मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ ना, हेल्थ चेकअप प्लीज़ करवाओ, बिकॉज चीज़ें ना आपको टाइम से पहले पता चल जाती हैं, उस लेवल तक नहीं पहुँचती है कि आपके बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए फिर आप डॉक्टर के पास जाओ। सो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज़ वेरी गुड। चलो दिस इन्फॉर्मेशन अपार्ट, एक तो वो चीज़ डायग्नोज हुआ, ठीक है, कि फिब्रॉइड बड़ा हो गया, अभी रिपोर्ट एक्जैक्टली हाथ में आएगी तो फिर मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। और दूसरा जो डायग्नोज हुआ है, ये मतलब इतना कॉमन है, मुझे हमेशा था कि मुझे ना हो जाए, और वो निकला PCOD। तो उन्होंने बोला कि आपको PCOD भी है, तो अभी ये पता चला। आई थिंक पिछले साल अगर हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाता, कोविड नहीं होता, तो शायद पहले ही पता चल जाता। और आई डोंट नो इसका क्या मेडिकेशन वगैरह, आई थिंक लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, इसका कुछ क्योर नहीं है एज फार एज आई नो। गूगल पे देखा मैंने, वैसे द वर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू चेक गूगल, बट अभी जब तक डॉक्टर नहीं दिखा दें, थोड़ा वीडियोस वगैरह गूगल पे देखूँ क्या है, मतलब कैसा है PCOD वगैरह। तो बहुत कॉमन है, आई हैव सीन कि इट्स वेरी कॉमन इन वुमेन। सो पता नहीं हम औरतों में ही ये सब इतनी सारी बीमारियां क्यों होती हैं, आई डोंट नो, बट एनीवेज। सो PCOD डायग्नोज हुआ है, समथिंग न्यू फॉर मी। तो बड़े खुश होकर मैं जाती थी हमेशा मेडिकल टेस्ट के लिए, ये सोच के कि नहीं कुछ नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट करवाने कुछ नहीं आता है, क्योंकि टचवुड हमेशा कभी भी कुछ इतना ऐसा कुछ आता नहीं है, बट इस बार डायग्नोज हुआ, ये चीज़ें डायग्नोज हुई हैं। सो लिटिल वरीड, बट येस आई नो दिस इज़ वेरी कॉमन। सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को भी होगा। सो डू लेट मी नो आपने कैसे फेस किया या फिर कैसा है, हाउ इज़ इट।
सो या और बाकी देखते हैं, ब्लड के रिपोर्ट्स आएंगे तो मंडे को पता चलेगा सुभाष को और मेरा बाकी और क्या चीनी, शुगर, सॉल्ट और सब क्या चीज़ें कम है। सो या ये अपडेट्स है फ्रेंड्स हमारे मेरे हेल्थ के आज का फ़िलहाल तो ये है, बाकी और जो आएगा रिपोर्ट तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यस, तो वही मैं सारा वो बिकॉज इसीलिए ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स जो भी है ना, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, अल्ट्रासाउंड में हमेशा ना आपके जो रिपोर्ट्स हैं उनको संभाल के रखना, बिकॉज जब भी आप नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हो ना तो प्रीवियस वाला चाहिए होता है जस्ट टू कंपेयर। जैसे मेरे पास रिपोर्ट्स थे तो आई कुड कंपेयर एंड सी कि मेरे फिब्रॉइड्स किस किस लेवल पे कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। मेरे ब्रेस्ट में भी एक लंप है जो मैं बीच बीच में टेस्ट करवाती रहती हूँ, विच इज़ नॉन कैंसरस, सारा उसका टेस्ट हमने करवा रखा था, बट उसका भी बीच बीच में मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जस्ट टू सी जस्ट टू सी कि उसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी करवाना है। वो आज मेरे पैकेज में आज इंक्लूडेड नहीं था, मैंने वो देखा नहीं कि मेरे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो भी एक बार मैं करवा लूँगी। सो यस फ्रेंड्स, हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिए, प्लीज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लीजिए रादर दैन जब आपको सिम्टम्स आए उसके बाद आप कुछ ट्रीटमेंट करो। सो ये पनीर बनाए थे ना, थोड़ा सा पनीर बच गया था तो जो इसी को मैश करके, कुछ सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, ऊपर मसाले डाल के ना पराठे बना लेंगे। I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. So एक्चुअली पनीर थोड़ा कम है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा प्याज काट लिया है। प्याज को फटाफट ना उसका जो पानी है वो निकाल लूँगी, वरना पनीर के पराठे ना फट जाएंगे टिश्यू से, और ध्यान रखना टिश्यू से करते हुए क्योंकि टिश्यू ना फट जाता है। सो ध्यान रखना, या फिर आपके पास अगर कोई कपड़ा है ना पतला सा, उस पानी जो है एक्स्ट्रा उसको निकाल सकते हो। ऐसे पनीर ले लिया, इसमें मैंने जो है मसाले मैं बता देती हूँ, नमक है, हींग, गरम मसाला, जीरा पाउडर, आपका ये आमचूर पाउडर हो तो आमचूर पाउडर, वरना मैं चाट मसाला लिया है, और यहाँ पे है लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। ठीक है, इन सबको अच्छे से, सो अभी हम आए हैं जो भी पानी निकाला था जिसका, और साथ में धनिया पत्ता। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। सो अभी हम आए हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, जैसे मैं बोला हम हर रोज़ ही वॉक करते हैं, और आज नूडल्स वूडल्स खाया, और स्पेशल एक्चुअली इतना लेट खाया ना कि पेट ऐसा, उसके बाद चाय पी लिया तो ऐसा क्या बोलते हैं वो, स्टफ ही नहीं, एक और वर्ड है ब्लोटेड मैं ना वर्ड्स याद नहीं आते यार, वो होता है ना वो पेट में आते हैं मुंह में नहीं आते, वैसा काइंड हो जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा पेट ब्लोट हो गया। वेरी फनी। तुम्हारा नहीं हुआ ब्लोट? नहीं झूठा मेरे जबान पे आते हैं। हाँ तुम्हारी जबान ब्लोट हो जाती है ऐसा चलो एनीवेज, तो वो बहुत ब्लोटेड सा फील हो रहा था, मैंने कहा चलो वॉक करके आते हैं थोड़ा सा। सो डिनर बना लिया जैसा आपने देखा, तो जाके बस डिनर खाना है। जब भी आपको लगे ना कोई पराठा फटने वाला है, या फिर आप चाहते हो कि पराठा ना फटे, तो उसको फिल करने के बाद ना हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड कर लो। तो मैंने ये ना ओवर द टाइम देखा है कि जब आप हाथ से स्प्रेड कर लेते हो फिर उसके बाद बेलते हो ना तो पराठा फटता नहीं है। जो तेल वाला जो था ना जिसमें ड्रिजल करती थी पराठे के ऊपर, याद है आपको, जो शॉपर स्टॉप वाला था, ख़राब हो गया ना, उसके बाद से मुझे कुछ अच्छा मिला ही नहीं। आपके पास अगर कुछ ऐसा है या फिर आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो ना, जैसे ऑयल ड्रिजल करना बहुत ईजी है पराठे के ऊपर, तो पक्का बताना। बहुत ही अच्छा वाला था वो, काफ़ी साल चला वो। चलो अभी तो इसी से ये डायरेक्ट बॉटल से ही काम चला रही हूँ। एक बार जाना पड़ेगा शॉपर स्टॉप। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं गई थी शॉपर स्टॉप, लेकिन वहाँ पे ना कपड़ों वाला था, किचन वाला सेक्शन नहीं था वहाँ पे। चलिए बन गया गर्मा गर्म पराठा। तो चलो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह हो गया है। अभी सुभाष लगा रहे हैं डिश वॉशर, सुबह से लगानी है, बर्तन ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए। मुझे लगता है सुभाष दोबारा लगाना पड़ेगा, एक बार में जाएगा नहीं, एक बार और लगाना पड़ेगा। चलो एनीवेज, ओके ओके। बर्तनों की आवाज़ ज़्यादा कर रहे हैं सुभाष की, देखो मैं बर्तन रख रहा हूँ और ज़्यादा, वो देखो मैं कितने सारे बर्तन रख रहा हूँ ऐसा। चलो एनीवेज, वही बर्तन रखेंगे। फिर वो कौन सा सीरीज़ देख रहे थे हम? हाँ, पंचायत करके एक सीरीज़ है। कोटा फैक्ट्री देखी क्या आपने? अच्छी लगी थी, मुझे था कि एंडिंग थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन एंडिंग थोड़ा ऐसा फ्लो में गया। हाँ शायद, तो उन्हीं के मेकर्स का है ये पंचायत करके, तो वही देख रहे हैं। सो फार अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो दिस व्लॉग माइट हैव बीन अ लिटिल, मतलब आई थिंक थोड़ा छोटा रहेगा, बिकॉज आई ट्राइड कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा आप लोगों को वो करने का कि प्लीज़ थोड़ा अपने बॉडी का भी ध्यान रखो, हेल्थ का भी ध्यान रखो। सो चलिए आज का व्लॉग एंड करती हूँ। सो आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। थोड़े से वीडियोस देख लो, अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके ही जाना, एंड डू लाइक माई वीडियो। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, सेम नाम से मेरा अकाउंट है, मानशी व्लॉग्स। तो चलिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।